या स्वाद से विदजन रहे रिसाए। इसीलिए विषयों से और स्वादों से विद्वान जन रिसाई कर रहते हैं, नहीं न्यारे रहते हैं, उनमें संलग्न नहीं होते। जन्म भूमि का सुख लिया ऊंधे मोद उपाय। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमा, मोद उपावे मरि मरि जावे सुख न पावे सुकर है। काम अधीना फिर है दीना खीना खर से भूकर है। लज्जा नाही बेसर माही माही सालज दूकर है। जे नर कामी राम बुलामी काछ बिचल जू कूकर है। महाराज फरमाने की यहाँ आकर कामनाओं की पूर्ति का जितना खुशी मनाएगा, मोद उपावे मरी मरी जावे, तो बार बार उसे जन्म धरना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। सुख न पावे सुकर है, सुकर की तरह जिंदगी गुजर बसर करेगा, कभी सुख नहीं पा सकता। गंदगी में ही सुकर, सुकर यानी सुअर, सुअर की तरह जिंदगी। काम अधीना फिर है दीना खीना खर से भूखर है। ऐसा काम के अधीन हो रहा, काम के अधीन होकर दीन होकर फिर रहा है। जिस जिससे उसे सुख मिलता है उनके आगे दीन हो जाता है। काम अधीना फिर है दीना खीना खर से भूकर है। काम के अधीन होकर दीन होकर क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, नाश को प्राप्त होता है और खर की तरह रहता है। गंदी जगहों में औखर में ही लौटना उसे अच्छा लगता है। कोई उसे अच्छी जगह लेकर जाए, अच्छी चीज खिलाए पिलाए तो नहीं खाता। लज्जा नाही बेसर माही माही सालज दूकर है। उसे बेशरम इतना है कि थोड़ी सी भी उसे लाज नहीं है। अंदर ऐसी शाल लगी हुई है, अंदर ऐसा उसे कामनाओं का रोग लगा हुआ, बड़ा दुष्कर रोग, दुकर है, दुष्कर अपरबल रोग लगा। जे नर कामी राम बुलामी, जो कामी नर कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते, वो राम जी को भूले ही जाते। काछ बिचल जू कुकर है। कुकर किसे कहते हैं? कुत्ते की। जो राम जी को भूलकर केवल कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, वो महाराज हमारे कुत्ते की तरह। काछ बाछ मनसा बिचल जे स्वान रूप नर ख्वार। कामी दामी खुट निजर बोले वचन कफार। बोले वचन कफार सदा नक चिकलू मेला। अशुद्ध वासना भरे तके सुनागर पेला। ऐसे निष्ठ गलीच को कहाँ न्याण धोण आचार। काछ बाछ मनसा बिचल जे स्वान रूप नर ख्वार। महाराज फरमाने जिनका मन हमेशा विचलित रहता है कामनाओं में, वे स्वान रूप है, कुत्ते की तरह है और खवार है, यानी अपने आप का पतन कर रहे। कामी दामी खुट निजर बोले वचन कफार। ऐसे कामी और दामी की नजर
खोटी होती है। और उनके वचन भी निष्ठ वचन होते हैं, अभद्र वचन होते हैं। बोले वचन कफार सदा नक शिकलू मेला। एड़ी से लगाकर चोटी तक मेले रहते हैं, विकारों में भरे रहते हैं, वासना में भरे रहते हैं। अशुद्ध वासना भरे तके सुनागर पेला। हमेशा अशुद्ध वासना से भरे रहते हैं और जहाँ सुनागर होता है उसको ताकते रहते हैं। ऐसे निष्ठ गलीच को कहा नाण धोण आचार। महाराज हमारे ऐसे निष्ठ बुद्धि वाले, खोटी बुद्धि वाले को क्या उनका नाना धोना आचार विचार, क्योंकि मन तो उनका मेला है। ऊपर से भले वो कितने नहा लो धो लो आचार विचार कर लो, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं। काछ बाच मनसा बिचल जे स्वान रूप नरख्वार। खर सूकर कूकर जिस्या जे नर्तन खोवे बाद। निच दिन चितवन काम की राम करे नहीं याद। राम करे नहीं याद सुरति वनिता में भटके। शुभ संगति संतोष जहाँ मन पलकन अटके। अति गति समर शरीर में जाऊं पर सुचिता बाद। खर सूकर कूकर जिस्या जे नर्तन खोवे बाद। महाराज फरमारे कि नर्तन देव दुर्लभ है, देवता भी इसकी इच्छा करते हैं और प्राप्त नहीं होता। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साध समागम इशु लाभ में ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई। अंछे मिनका दे कहो कारण। ऐसा देव दुर्लभ नर्तन पाकर खर सूकर कूकर जिस्या जे नर्तन खोवे बाद। खर यानी गधा, सूकर यानी सुअर, कुकर यानी कुत्ता। जिस प्रकार से गधा, सुअर और कुत्ता जिंदगी व्यतीत करता बिताता, उसी प्रकार से मनुष्य होकर जिंदगी बिता रहे, व्यर्थ में खो रहे। मनुष्य होने का लाभ उठा नहीं पा रहे, परमात्मा पद की प्राप्ति, आत्म कल्याण का कार्य कर नहीं पा रहे। किसकी वजह से? कामनाओं की वजह से। निस्दिन चित्तवन काम की राम करे नहीं याद। रात और दिन चित्त के अंदर चेता कामनाओं में लगा रहता है। चित्त हमेशा चितवन कामनाओं की पूर्ति की करता रहता है। तो राम जी कब याद आएंगे? कैसे याद आएंगे? कर ही नहीं सकता। राम करे नहीं याद सुरति वनिता में भटके। उसकी सुरता तो स्त्रियों में भटकती रहती। शुभ संगति संतोष जहाँ मन पलकन अटके। अच्छी संगति में जहाँ संतोष प्राप्त होता है वहां पर उसका मन एक पल के लिए भी नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता अच्छी संगत में जाना मन को। अति गति समर शरीर में जहाँ ऊपर सुचिता बाद। शरीर के अंदर भीतर में मन की गति बड़ी तेज है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कहाँ नहीं पहुंच जाता मन। और ऊपर से सुचिता का, आचार संहिता का, चतुराई का, अच्छे वस्त्र पहनने का, नहाने धोने का आचरण करता है तुम्हारा, तुम्हारे वो व्यर्थ है, बाद बेकार है। खर सूकर कूकर जिस्या जे नर्तन खोवे बाद। सूकर कूकर खर पशु इनके भी ईमान। ऋतु देखा रोता फिरे ऋतु बिन विषय न ध्यान।
ऋतु बिन विषय न ध्यान तजे मुरझादा नाही। नर कामी के सदा काम चितवन मन माही। वे विकल बुद्धि क्यों ही सुनो हिये न उपजे ज्ञान। सूकर कुकर खर पशु इनके भी ईमान। महाराज हमारे सुअर कुत्ता और गधा जो पशु है इनके भी महाराज हमारे ईमान है। क्या ईमान है? ऋतु देखा रुता फिरे ऋतु बिन विषय नहीं। जब इनके मौसम आता है, ऋतु आती है, तभी ये अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रोते फिरते। और ऋतु बिन विषय न ध्यान, ऋतु के बिना जब इनकी ऋतु नहीं होती है तब ये विषयों का ध्यान नहीं करते। कुत्तों को देखा होगा कार्तिक के महीने में विषयों की पूर्ति के लिए रोते फिरते, उस समय उनकी ऋतु होती है, लेकिन 12 महीने नहीं होता। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि ऋतु बिन विषय न ध्यान तजे मर जादा नाही। कुत्ते भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते जब उनकी ऋतु नहीं होती। नर कामी के सदा काम चित मन मन माही। और कामी नर के तो हमेशा 12 ही महीने कामना लगे रहते, उनके कोई ऋतु नहीं, 12 ही महीने ऋतु। चितवन हमेशा कामना की लगी। ये विकल बुद्धि क्यों ही सुनो हिये न उपजे ज्ञान। ऐसे विकल बुद्धि को जिनके कामना बहुत ज्यादा लगी हुई है, उसे भले कितना ही सुनाओ, कितना ही कुछ कहो, उनके हिये में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। सूकर कुकर खर पशु इनके भी ईमान। पे नर ईमान चूरे तब सुनी तक कहिए। सुनागर तकता फिरे वे नर विषयी स्वान। कहाँ जगत भगता कहाँ जिनके कामिनी ध्यान। जिनके कामिनी ध्यान बकत बिरिया नहीं पेखे। अपनो मतलब गरज ताकि ताही को देखे। ऐसे मनसा विकल को कहाँ सुनबो कतबो ज्ञान। सुना अगर तकता फिरे वे नर विषयी स्वान। महाराज फरमाने की जो सुने घर की तरफ ताक लगाते फिरते हैं वो विषयी श्वान की तरह, विषयी कुत्तों की तरह। कहाँ जगत भक्ता का, चाहे भले वो संसार वाले हो चाहे वो भगत हो, जिनके कामिनी ध्यान, जिनके ध्यान में हमेशा कामिनी ही बसी रहती है। जिनके कामिनी ध्यान भगत बिरिया नहीं, वो कोई भगत नहीं देखते, समय नहीं देखते। अपनों मतलब गरज ताकि ताही को देखे। हमेशा जो है अपने मतलब के लिए ही उसको देखते हैं कि जिससे उनकी वासना की पूर्ति हो जाए, स्वार्थ पूर्ति हो जाए, उसी दृष्टि से देखते। ऐसे मनसा विकल को कहाँ सुनबो कतबो। जिनकी मनसा ऐसी विकल है, जिनकी बुद्धि ऐसी खोटी है, वो उसको भले कितने ज्ञान सुनाओ, चाहे कितने ज्ञान कथो, व्यर्थ जाता। सुनागर तकता फिरे वे नर विषयी स्वान। पर मार्या रत्ता फिरे मत्ता विष पर चंड। आगे अति दुख पावसी यहाँ जमारो भंड। पर नार्या रत्ता फिरे मत्ता विष पर चंड। आगे अति दुख पावसी यहाँ जमारो भंड। महाराज हमारे जो पर नारियों में रत रहते हैं, और उनका मता विषयों का होता है प्रचंड, विषयों की पूर्ति के लिए, तो आगे अति दुख पावसी, आगे जमराज उन्हें बहुत दुख भुगताएगा। और यहाँ का जो उनका मिनक जमारा है वो भी
खराब हो जाए। पर नारी रत्ता फिरे रमता राम बिसार, राम चरण उनको नफो रावण दिशा निहार। जो पर नारी में रत रहते हैं, रमता राम जी को भूलकर, देखो उनको क्या लाभ प्राप्त होता है। जैसा लाभ रावण को मिला था वैसा ही लाभ उनको मिला। रामचरण उनको नफो रावण दिशा निहार। रावण की दशा देखो क्या हुई। उसके कितनी स्त्रियां थी, कितने नाती पोते थे, फिर भी आज उसके कुल में कोई उसको रोने वाला नहीं। ये रावण की स्थिति क्या कारण से हुई? पर नारी रत्ता फिरे रमता राम बिसार। राम जी को भूलकर पराई नारी से रत होना चाहते। तो जैसी गति रावण की हुई वैसे ही गति उनकी। जे पर नार्या रत गत सब ज्ञान रे, भय नैन छत अंध कामिनी ध्यान रे। भल कोई पंडित पाठ पढ़ो विद कोई रे, परिहां जब लग उर में काम भण्या क्या होए रे। जो परनारी में रत रहता है उनका सारा ज्ञान गत हो जाता है। भय नैन छत अंध कामिनी ध्यान, कामिनी के ध्यान में उसके जो हिये के नैन होते हुए भी अंधे हो जाते, कुछ आगली पिछली सोचता नहीं। भले कोई पंडित पाठ पढ़ो विद कोई रे, भले कोई विद्वान हो, पंडित हो, भले कोई भी विधि से वो पाठ पढ़ता हो, अच्छे से अच्छा पाठ पढ़ने वाला हो, परिहा जब लग उर में काम भण्या क्या होए रे। जब तक उसके उर में कामना लगी रहती है तब तक महाराज हमारे केवल पढ़ने मात्र से क्या होगा। आप भणो क्यों ही सुनो जे नकशिक जड़े अज्ञान, ये अर्थ कैसे विदे जिनके कामिनी ध्यान। जिनके कामिनी ध्यान कहे ताई प्राण पियारी, हाव भाव आधीन नारी का दास विकारी। रामचरण उनके कदे लगे न समता ज्ञान, आप भणो क्यों ही सुनो जे नर सिख जड़े अज्ञान। महाराज फरमाने की जो नर नक शिक यानी एड़ी से लगाकर चोटी तक अज्ञान से ही जड़े हुए, अज्ञान ही उनके अंदर भरा हुआ है, तो भले वो स्वयं पढ़ो चाहे वो सुनो किसी की बात। ये अर्थ कैसे विदे, जो बात सुनाई जा रही है उनको, या वो जो बात स्वयं पढ़ रहे हैं, उनके हृदय में उस बात का यथार्थ अर्थ विदिता नहीं, यानी अर्थ उनके अंदर घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिनके कामिनी, जिनका ध्यान तो कामिनी में लगा, अब चाहे पढ़ भी रहे या सुन भी रहे तो ध्यान तो चेता तो कामिनी में, तो पढ़ने या सुनने से क्या हो जाएगा लाभ। जिनके कामिनी ध्यान कहे तई प्राण प्यारी, उसे वो प्राणों से प्यारी लगती, प्राण प्यारी कहते हैं उसे। हाव भाव आधीन नारी का दास विकारी, वो नारी के हाव भाव से आधीन रहते और नारी के ही दास बने रहते, ऐसे विकार उनके अंदर उत्पन्न रहते। रामचरण उनके कदे लगे न समता ज्ञान,
महाराज में समता का जो ज्ञान है, संतोष का जो ज्ञान है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति से न्यारा होने का ज्ञान, वो उनके लगता नहीं। आप भणो क्यों ही सुनो जे नर, जे नकशिक जड़े अज्ञान। विषयां रखही वार ही जानन देवे पार। विषयां रखिया वार ही जानन देवे पार। विधि जन विषया बमन करे, उतरे भव की धार। उतरे भव की धार नाम नो काउर धारी। तृष्णा लहरी चुकाए, जलाया मन सूटारी। अटक उतर निर्भय भया, हटीज मन की मार। विषया रखिया वार ही जानन देवे पार। महाराज हमारे की जो अपने मन में, चित्त में, बुद्धि में विषयों के भोगों की इच्छा रखते हैं, विषया रखिया वार ही जानने दे, वो उस पेली पार नहीं पहुंच सकते, तीन लोगों से परे नहीं पहुंच सकते, वार के वार ही रह जाते, वार के वारे नहीं, इधर के इधर, उधर नहीं जा सकते। और जो विद्जन है, विद्जन यानी बुद्धिमान जन, चतुर नर, विद्जन विषया बमन करी, उतरे भव की धार। जो समझदार है, जिसे सद्गुरु का ज्ञान मिल गया, वो तो विषयों को वमन की तरह उखाड़ देता है। वमन कैसे कहते हैं? वमन कैसे कहते हैं? उल्टी, जैसे उल्टी हो जाती है, हाँ, सारी गंद की बात, फिर उल्टी की तरह कोई देखता है क्या? इस प्रकार से बुद्धिमान नर, समझदार नर विषयों की रुचि को उल्टी की तरह बाहर निकाल देते और फिर उसकी तरफ देखते भी नहीं। विधि जन विषया वमन करी, उतरे भव की धार। वही भवसागर से पार हो सकते हैं जो तीन लोकों के सुखों को उल्टी की तरह त्याग देते हैं। तीन लोक सु भय उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। विधि जन विषया वमन करी, उतरे भव की धार। इस भवसागर की धार से पार उतर पाते। उतरे भव की धार नाम नो काउर धारी। कैसे उतरते? विषयों की तो उल्टी कर देते और हृदय में धारण क्या कर लेते हैं? राम जी के नाम की नौका को धारण कर लेते और उस नौका पर सवार होकर भव सागर से, भव सिंधु से पार उतरते। उतरे भव की धार नाम नो काउर धारी। उर में धारण करते, हृदय में धारण करते राम जी के नाम को। तृष्णा लहरी चुकाई, जलाया मन सूटारी। तृष्णा की लहरें इस भव सिंधु में बहुत आ रही है, ऊंची ऊंची लहरें। तो वो उनके पास ऐसी सबल मजबूत राम जी के नाम की नौका मिल गई, जिहाज मिल गया है, तो वो तृष्णा की लहर से बच जाते हैं, जिहाज में बैठ गए। और समझो कि जिहाज नहीं, नौका नाव नहीं, तो लहर उसे फपेड़े खुआ देती है। तृष्णा की लहरें ऐसी आती कि उसे किसी काम का नहीं रहता। तृष्णा लहर चुकाए, जलाया मन सूटारी।
तृष्णा की जो जलन लग रही है मन में, तृष्णा की जो आग लग रही है, उस आग को मन से छोड़ दी। अटक उतर निर्भय भया, हटी ज मन की मार। इस प्रकार से परमात्मा के नाम की नौका में अटक कर, भव सागर से उतर कर, पार लंघकर निर्भय भया, निर्भय हो गए अब। हटी ज मन की मार, अब मन की मार, मन के दुख, मन के संताप, मन की त्रास, शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी मारे उसे दुखी नहीं कर सकती। विषया रखिया वारही, जानन देवे पार। जब तक विषयों का इच्छा रखो, तब तक वार के वार ही रह जाओ, यानी इधर के इधर ही रह जाओगे, उस पार नहीं जा पाओगे चौथे लोक में। विषय ज्ञान विषया रुचे, निर्विष मनान भाई। जो अमल्या भावे अमल, साकर नाय सुहाय। साकर नाय सुहाय, फिरे विषया का भूखा। सुमिरणशील संतोष दिशा, नक लूखा। रामचरण उनके हिये, रही कामना छाय। विषय ज्ञान विषया रुचे, निर्विष मनान भाई। विषयों का ज्ञान और विषयों की रुचि मन को बहुत अधिक रहती, क्योंकि मन प्रकृति का बना हुआ, इसे शरीर संसार के सुख बहुत अच्छे लगते। निर्विष मनान भाई, विषयों से रहित कोई बात वो मन को नहीं सुहाती, मन को नहीं भाती, मन को नहीं अच्छी लगती। मन को तो विषयों के सहित जो बात होती है वो अच्छी लगती, मन उसी में लगता है। जिस प्रकार से यहाँ सत्संग में कोई बैठा है, उसका तो मन कहीं कहीं जा रहा, घड़ी देख रहा है कब समय पूरा हो, कब उठ के जाओ। और कोई पिक्चर देखने जाए, 3 घंटे वहाँ एक टक की लगा कर बैठ जाएगा, घड़ी नहीं देखे। हाँ, फिर जब 3 घंटे बाद पिक्चर खत्म होगी तब जाके उठ के, तब तक एकाग्र चित्त होकर देखता है, मन लग जाता उसमें। क्यों लग जाता मन? क्योंकि मन को यही बात है। विषय ज्ञान विषया रुचे, निर्विष मनान भाई। मन को निर्विष ज्ञान नहीं पाता। क्या कारण है? उदाहरण देकर समझा। जो अमल्या भावे अमल, साकर नाय सुहाय। जो अमली होते हैं, जिनको अमल खाने की, ड्रग्स लेने की आदत होगी, उनको अमल ही अच्छी लगती। उनको कोई अच्छी चीज खिलाए, गुड़ शक्कर खिलाए तो वो नहीं भाती, मिश्री खिलाए तो नहीं भाती, गुड़ खिलाए तो नहीं भाता, अमल ही चाहिए, कड़ी चीज ही चाहिए। मीठी चीज खिलाओ, अमल कितनी कड़ी होती है, अमल कितनी कड़वी होती है। कई नंगे कई कौन कई की दो अमल लगे। एक बार मुझे शंकर साथी के बोल के तुम ले लो, 1 मिनट जी ले, 1 घंटी ले लो। अमल बहुत कड़वी होती है, फिर भी उसे कड़वी चीज वो खा लेगा क्योंकि वो अम्ली है। लेकिन उसे मीठी चीज मिश्री खिलाओ, मिश्री नहीं खाए। साकर नहीं सुहाय, फिरे विषया ही का भूखा। इसी प्रकार से जो विषय न, वो विषयों का भूखा ही फिरता। सुमिरणशील संतोष दिशा, नक लूखा।
सुमरन राम जी के नाम का शील संतोष से एड़ी से लगाकर चोटी तक लूखा रहता है। लूखा यानी लूखी रोटी बिना घी की, यानी सुमरन के बिना ही रहता। रामचरण उनके हिये रही कामना छाए, क्योंकि उनके हिये में तो कामना छा रखी। राम जी का भजन काम कर पाएगा। विषय ज्ञान विषया रुचे निर्विष मनान भाई। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहान, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम